ऑब्वियसली इनको बार बार यूपीआई होता रहता है, वो कोई इशू नहीं है। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब हमारा जो स्टाफ है वो भी किसी से मिसबिहेव करें, और हमेशा हम कहते रहते हैं। अभी गार्ड जरूर है, आउटसोर्स गार्ड हैं, तो मतलब इनसे कोई गलती हुई है तभी हम विकास अपनी तरफ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, चलो ये हमारे यहाँ तो काम करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब इतनी मतलब बातों के लिए अगर वो हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी इस बात के लिए मतलब आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार जरूर कंसल्ट करूँगा कि आप एक बार फोन कर लें या विकास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई पहली बार आए हैं, पहली बार सर इनके बाद आप आए तो बोले कि तुम विकलांग तुम क्या करे लायक है, जब तुम चले नहीं सकते। दवा कराइए। सुनो यार, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा है कि यार स्वाभिमान होता है जो उन्हें का आदमी स्वाभिमान के मरे के बाद व्यक्ति मरा माना जाता है, और जब स्वाभिमान का ठेस पहुंचा थी तो उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठावे चाहिए। यहाँ हम 2005 से रह रहे हैं। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतें हो रही भैया। हाँ, कह नहीं पा रहे हैं आप लोग? दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जैसे देख लीजिए पूरे गाड़ी लगी है अभी भी। हाँ, तो मतलब यहाँ रहने वालों को भी समस्या होती है? हाँ, पार्किंग के इनको व्यवस्था करनी चाहिए। यहीं बिहान हॉस्पिटल के वो आए और सीधे बोलते हैं कि मादरचोद गाड़ी सुनते नहीं, आई इनका बुलावत रहा गोहरावत रहा, लागत उठाई लाठी कांच ओंच फोड़ दी। अच्छा साहब, वो उस रास्ते पे खड़ी हुई थी तो हमारे गार्ड ने ये बोला कि आप थोड़ा सा उसको साइड कर लीजिए, ठीक है। ना हमारे गार्ड के द्वारा, ना हमारी सिक्योरिटी के द्वारा, ना हमारे किसी भी स्टाफ के द्वारा। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये रीवा के बिहान अस्पताल में मौजूद है। ये बिहान अस्पताल के ये लंबी चौड़ी भवन का देख के अपना गुमराह न हो, काहे कि ये ऐसा ही सा मामला सामने आवत है जो मामला शायद अपना का सोचे में मजबूर कर दे। सरकार जो है दिव्यांग जनन खातिर एक अलग व्यवस्था बनावे के बात करत थी, दिव्यांग जनन का प्यार और मोहब्बत दे के बात करत थी। इलाज और उपचार में तो उनके एक अलग जो है कहा जाए ममता हो चाहिए, लेकिन ये बिहान अस्पताल के ममता तो दूर, यहाँ के मैनेजमेंट जो है हर बे गुंडागर्दी में उतारू हो जात है। ऐसा एक मामला सामने आवा है जौने पर सीधी बातचीत करी थे विकास अग्निहोत्री से, जिनके साथ हमें यह घटना घटी है और मीडिया के द्वारा यह पूरे मामले का जो है कवर किया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे चली सीधी बातचीत के। हम यह बिहान अस्पताल में हैं। हालांकि विकास अग्निहोत्री युवा एकता परिषद के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और वो के साथ साथ कई ठे अपना युवा आंदोलन में अपना कई नेतृत्व में हो दिखे हो। विकास के मतलब यह हालत जो अपना देख रहे हैं वो पहले सब कुछ सही रहा, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से इनकर जीवन जो है या इस व्हील चेयर तक आएगा। हालांकि अपना 7-8 साल से ये बिहान अस्पताल के भरोसे हैं, यहाँ इलाज खातिर आवत है। विकास जी का कुछ आज ऐसा बात जोने से अपना के मन में पीड़ा है और फिर अपना अपन बयान जारी करें? एक्चुअली का भा कि जब हम आए निहन तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत गाड़ी का पार्क करावे लागे, तो हमारा छोटा वाला भाई खुद गाड़ी चलावत रहे, तो वो कहिन कि हम गाड़ी का हिंट लगा के 2 मिनट में अगर डॉक्टर साहब हुई ही तो हम गाड़ी इंठे लगाओ, नहीं तो रिटर्न हो जाओ। इतना कह के वो आगे बढ़ गए। एक के बाद सिक्योरिटी गार्ड जौन रहे तो वो सीधे कहा थे कि मादर चौधरी सुनते नहीं है, सीधे गाली के शब्द प्रयोग की निगा यह गाली के जौन अभी हम अपना का बताएं। और कहीं ना कहीं हम लागत निकाली लाठी कांच ओंच फोड़ दी। शायद हमका नहीं देख पाएं कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम ये पूरी चीज़ सुनन और ओके बाद आए हमका तो कहते गाड़ी हटवावा, इंटे से गाड़ी हटावा, मतलब बात करे कि टोनो बहुत गड़बड़ रही उनकर। नहीं अपना से यह बात कही गई कि अपना कुछ कह नहीं सकी, काहे नेतागिरी करी लागे, दिव्यांगताओं पर अपना के मजाक उड़ा बाजार रहा। एक के बाद उनकर सुपरवाइजर आए सिक्योरिटी के, तो वो कहिन कि नेतागिरी ना करा, पहले जा अपन हाथ गोड़ संभारा, दवाई करावा, एक के बाद फिर जौन करे कोई करे तो हरेस बहुत आवत जाती। ये बताइए, भाजपा हमेशा सुशासन के दावा करा थी, यह सरकार ये दावा करा थी कि हर व्यक्ति के सम्मान के सुरक्षा हो। अपना का लागत है जो कुछ आज भा अपना के सम्मान के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं बा? सम्मान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ भा। ओके बाद है तो हम
मीडिया से संपर्क करन। एक स्वाभिमान होता है जो उन्हें का आदमी स्वाभिमान के मरे के बाद व्यक्ति मरा माना जाता है, और जब स्वाभिमान का ठेस पहुंचा थी तो उनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठावे चाहिए, चाहे वह शासन प्रशासन हो चाहे या कोनो निजी संस्थान में ऐसा घटना हो या कहाँ हो। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि जैसा यह एक रेसिडेंशियल स्थान में खुला है। विकास जी अपना बताएं कि 6-7 सालन से हम लगातार डॉक्टर साहब के संपर्क में हैं ना, इलाज चल रहा है अपना के। ये बताइए, रेसिडेंशियल क्षेत्र में यह अस्पताल बना है, पार्किंग के पुख्ता इंतज़ाम नहीं आई, एक के चलते लगभग अपना का लागत है हमेशा दिक्कत बनी राहत हुई। हाँ, लगभग पार्किंग की समस्या तो है। पार्किंग के समस्या के कारण सिक्योरिटी गार्ड या हमारे साथ जो उनका बर्ताव रहा, अभद्रता करीन, तो बिल्कुल हम यह पार्किंग की समस्या के लिए तो कह सके थे। चलिए, तो अपना देख सकी थे कि यह करोड़न के बना भवन जरूर है, लेकिन ये भवन में पार्किंग, व्यवस्थित पार्किंग के अभाव के चलते जो है लगातार इथे हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहा थी, चाहे यहाँ के रहवासी हों चाहे यहाँ इलाज करावे आवे वाले जो परिजन हों या फिर अन्य, काहे कि इथे जो जाम की स्थिति बना थी उसे काफ़ी समस्या के सामना करे का पड़ा था। तब विकास जी अब का चाहित का है ये पूरे घटनाक्रम में अपना? नहीं, घटनाक्रम में एक्चुअली कहा है कि डॉक्टर साहब से हमारा लगभग 7 सालन से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा उनके पास, और अगर व्यक्तिगत बात की जाए डॉक्टर साहब के तो उनके व्यवहार में कोनो कमी नहीं आया, और डॉक्टर साहब स्वयं आए के जो मैं विनम्रता जाहिर करी नहीं। तो पहले तो हम सोचत रहन कि जो उनमें से गाली गलौच और बदतमीजी अभद्रता करी नहीं तो हम मामला दर्ज कराऊँ, लेकिन डॉक्टर साहब के बात करे के बाद हो कि हम आगे अब मामला के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के हालत ऐसा ही कि अपना देख सकी थी कि बिहान अस्पताल में लगातार। ये बताइए भाई साहब, आपका घर यहीं है? हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल भैया, ये बिहान अस्पताल के पार्किंग के वजह से समस्या होती है आपको भी? हाँ है? हाँ। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? किससे शिकायत करें भैया? हाँ? किससे शिकायत करने जाएं? नहीं, तो कहीं प्रशासनिक नगर निगम कहीं शिकायत नहीं की आपने? नहीं, अभी नहीं किया। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ हम 2005 से रह रहे हैं। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतें हो रही भैया। हाँ, कह नहीं पा रहे हैं आप लोग? दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है, तब जैसे देख लीजिए पूरे गाड़ी लगी ही है अभी भी। हाँ, तो मतलब यहाँ रहने वालों को भी समस्या होती है? हाँ, पार्किंग के इनको व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, तो अपना जैसा सुनबे बहन की रहवासी के बात यह है जे ये मोहल्ला में रहा थे, ठीक है, अस्पताल खुली है तो लोग इलाज करावे तय ही, जे रहे वाले हैं तो वो अपने घरे जो ही, लेकिन अस्पताल यदि खुला है, प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ हर चीज़ के पैसा लीन जात है, तो एक व्यवस्थित इंतज़ाम दे के यह भरोसा जतावे चाहिए। हालांकि जब यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था हम पहुँचे रहे और डॉक्टर राकेश पटेल खुद पहुँचे रहे थे, और उनके द्वारा काफ़ी संवेदना जाहिर की गई विकास जी के साथ में, और यह कहा गया कि हमरे द्वारा कोनो ऐसा बर्ताव नहीं किएगा। हम यह चाहते कि हमारे अस्पताल में जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, वो एक सहृदयता आपन देखा में, लेकिन सवाल यह है कि जब एक पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्ति के साथ यह में बर्ताव है तब अपना कल्पना कह सकी थे कि आखिरकार यहाँ हो का रहा है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, और दिखाई हुआ पूरा क्षण जहाँ डॉक्टर राकेश पटेल आई के कऊ में विकास अग्निहोत्री जी से बात कह रहे हैं, तो सुनी पूरा उनकर वह घटनाक्रम के बारे में अपन बात उनकर, और अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। अस्पताल में आप आए थे आज, क्या कुछ हुआ है आपके साथ और क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे ही मेरा भाई वहाँ गाड़ी साइड में पार्क किया, मैं ये गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है गाड़ी गलत पार्क हो गई हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि गाली देकर और समझाया जाए किसी भी पेशेंट के परिजन को या कि पेशेंट को। तो इन्होंने जो यहाँ के गार्ड हैं वो यहीं बिहान हॉस्पिटल के, वो आए और सीधे बोलते हैं कि मादरचोद गाड़ी सुनते नहीं आई, इनका बुलावत रहा, गोहरावत रहा, लागत उठाई लाठी कांच वोच फोड़ दी। अच्छा, शायद वो नहीं देख पाए होंगे कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें सुन लिया। इसके बाद जब मैं सोचा कि ऊपर कंप्लेंट करने जाऊँ तो उनका सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी टेढ़ी बात कर रहा है। वो क्या बोले? सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी कहते कि आप अपना इलाज कराओ, जो कुछ करने लायक तो हो नहीं, नेतागिरी मत करो।
नहीं तो अब क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, सर के यहाँ मेरा 7 सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है और सर खुद आकर यहाँ पे बड़ी विनम्रता से पेश आए हैं, इसलिए अब मैं ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, पर विकास भाई आए दिन यहाँ बिहान हॉस्पिटल में कुछ न कुछ मामले ऐसे आते रहते हैं जहाँ कोई पेशेंट आता है उसके साथ अभद्रता की जाती है या कोई परिजन है उनका, उनके साथ अभद्रता की जाती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब मैं आप मीडिया से ही आग्रह करूँगा कि इसका उत्तर आप राकेश सर से लें, जो इस के ऑनर हैं हॉस्पिटल के। नहीं तो उनकी पत्नी ऑनर है कि राकेश सर ऑनर है? तो राकेश सर ऑनर, भाई डिग्री तो उनकी है। हाँ। जी, हॉस्पिटल प्रबंधन तो ऑनर की जिम्मेदारी है, ऑनर ने तो कोई आश्वासन नहीं दिया। ऑनर राकेश सर है ना? इंजीनियर कल्पना पटेल जी हैं। अच्छा, ऑनर का तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला आपको ना? हाँ, उनका तो आश्वासन नहीं मिला है। क्या मानते हैं ऑनर कौन है? अब मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, मैं तो ऑनर राकेश सर को ही समझता था। सर बताएं, अभी विकास अग्निहोत्री के साथ जो है आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं कुछ अभद्रता की गई है, क्या कहना है? नहीं, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई अभद्रता नहीं की गई है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई एम्बुलेंस और कोई भी कार आती है, मान लीजिए इमरजेंसी पेशेंट आ गया, ठीक है, तो आई थिंक उनका जो व्हील चेयर थी वो उस रास्ते पे खड़ी हुई थी, तो हमारे गार्ड ने ये बोला कि आप थोड़ा सा उसको साइड कर लीजिए, ठीक है। ना हमारे गार्ड के द्वारा, ना हमारी सिक्योरिटी के द्वारा, ना हमारे किसी भी स्टाफ के द्वारा उनसे कोई भी अभद्रता नहीं की गई है, ठीक है। और इसके बाद हमने उनको बस आप ये बोला, चूँकि सर की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हमने उनको वेट करने के लिए बोला। हमारे स्टाफ के द्वारा ये भी बोला गया कि आप ऊपर आ जाइए, और जब वो आए तो गार्ड के द्वारा ये किया गया कि बोला गया कि आप कार पार्किंग पीछे है तो आप कार को वहाँ ले जाइए और व्हील चेयर में पेशेंट को यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, और उनको ही बोला कि आप साइड कर लीजिए, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होता है। मान लीजिए किसी की इमरजेंसी आ गई या पेशेंट का एम्बुलेंस आ गया तो हमें वहाँ पे खड़ा करवाना होता है या व्हील चेयर रखने की जगह नहीं होती है और जाम लगता है, इसलिए हमने उनको साइड किया। और न इसके लिए ना उनसे कोई अभद्रता की गई और ना कुछ भी हमारी तरफ से एक भी % उनके साथ कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें नहीं की गई थी। अभी मीडिया में उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि माँ बहन की गाली दी गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आपके जो ऑनर है राकेश पटेल जी, उन्होंने तो माफ़ी भी मांगी है। नहीं, तो देखिए क्या होता है कि अगर आप करें जल्दी आपने चीज़ों को वो देखा नहीं, क्योंकि आप भी प्रेजेंट नहीं थे, हम भी प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। और जिस तरीके से सर ने भी उनको समझाया, तो अगर ऐसी चीज़ें प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है, इसके लिए हम पूरा प्रूफ के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं किया गया है। क्योंकि क्या होता है, जब उनके सर के पेशेंट हो, सर को जो चीज़ें नहीं पता थी उन्होंने जाके सॉरी बोल दिया। अपना नाम बताएं अतुल। किस पद पे सर आप? सर मैं मीडिया एडवाइज़र हूँ। और कुछ नहीं, क्या बोले आप? ड्राइवर गाड़ी में डायरेक्ट कहा था माधव चौथ। इन्होंने साफ बोला है सर, यहाँ पे 3 लोग सुने हैं कि माधव चौथ के कांच फोड़ लिया वाला। आप नीचे से बोले हैं पर इनसे हम बोले कि भैया रहने दीजिए, वो विकलांग कि ये गाली की है माधव चौथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं चाहती किसी भी आदमी मैं अपने जीवन में पूरी, मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक यूनिवर्सिटी मैंने अपने जीवन किसी गाली नहीं दिया, मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी बीत गई इस तरह, अभी किसी को गाली नहीं दी, समझ रहे हो ना। आज तक मतलब मैंने अपनी में किसी पर हाथ उठाया कोई 40 साल की 55 साल, और ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम किसी से कभी भी किसी से मिसबिहेव करें। और विकास को मतलब पुराना मतलब नोन है, और 7-8 फाइन इंजरी के पेशेंट है, तो ऑब्वियसली इनको बार UTI होता रहता है, वो कोई इशू नहीं है। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब हमारा जो स्टाफ है वो भी किसी से मिसबिहेव करें, और हमेशा हम कहते रहते हैं। अभी गार्ड जरूर है, आउटसोर्स गार्ड है, तो मतलब इनसे कोई गलती हुई है तो भी हम विकास अपनी तरफ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, चलो ये हमारे यहाँ तो काम कर ही हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब इतनी मतलब बातों के लिए अगर वो हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दें,
मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी इस बात के लिए मतलब आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार जरूर कंसल्ट करूँगा कि आप एक बार फोन कर लें विकास, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई पहली बार आए हैं, हम पहली बार सर इनके बाद आप आए तो बोले कि तुम विकलांग तुम क्या करे लायक है, जब तुम चल ही नहीं सकते। सुनो यार, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा है कि यार का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,